अच्छा भाई, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 भी आए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। पहली रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कहता प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू करेक्ट ईच ऑफ द अबव एरर्स। अच्छा ये ज़रा सुन लें, ज़रा सुन लें। करेक्शन ऑफ एरर्स के अंदर जो हैं वो किस किस तरह के सवालात आ सकते हैं, ये सुन लीजिएगा ज़रा। और बच्चों ये इसमें से सवाल आना है, कंफर्म होता है ये, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह आ ही जाएगा। भाई 4 तरह के सवालात आते हैं जी इसमें से। पहला क्वेश्चन जो आ सकता है करेक्शन ऑफ एरर्स में से, वो कहता है जी रेक्टिफाइंग या एडजस्टिंग एंट्रीज कर दीजिए। इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो करेक्ट एंट्रीज की नहीं होती, सही उसने एंट्री की होती है, आपने उनको सही करना होता है, ये रिक्वायरमेंट है जी। दूसरा जी कहता जी इम्पैक्ट बता दीजिए ऑफ एरर्स का ऑन ग्रॉस स्लैश। तीसरा बच्चों सवाल किस तरह का आ सकता है इधर से, सस्पेंस अकाउंट बनाना। चौथा सवाल करेक्ट या एडजस्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाना। 4 तरह के क्वेश्चन हैं जी इसमें। जिस बच्चे को ये आता है ना, ये बाकी वो सारे कर लेता है। फिर जिस बच्चे को देखो ये तो करना ही करना होता है ना, ये करेंगे तो आगे चीज़ें समझ आनी है ना, इसी की बेसिस पे सारा कुछ है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है जी इसमें से? नहीं, ये आता है बच्चों 5-6 से शुरू होके, 5-6 नंबर से शुरू होके 15 मार्क्स तक का। नॉर्मली जो इसमें से अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है तो वो तकरीबन 8, 10, 7, 8, 10 इधर तक का आएगा, ठीक है। और ये मिक्स भी होता है आगे, ये मिक्स भी होता है आगे बच्चों। हमने अभी स्टैंडर्ड पढ़ना है IAS 8, उसके अंदर ये सेपरेट तो आता ही है, ये मिक्स भी होता है उसके अंदर आके। IAS 8 एक स्टैंडर्ड है, उसके अंदर जाके ये मिक्स भी होगा, ठीक है। तो इसकी वेटेज अच्छी खासी है। 4 तरह के सवालात हैं। ये जो है ना बच्चों सस्पेंस अकाउंट, कौन सा बच्चों? ये किसी के साथ मिक्स होके आएगा, 2, 3, 4 नंबर का सेपरेट, ठीक है। ये किसी के साथ पार्ट बन के आ रहा होगा ना, तो बात समझ आई है जी। ये अकेला 8-10 नंबर का नहीं आता, ये किसी के साथ मिक्स होके 3, 4, 5 नंबर का मैक्सिमम आ रहा होगा। 3, 4 का आता है, आएगा नॉर्मली आया तो जी। बाकी तो फिर आपको पता ही है, बता दिया 4 तरह के टोटल हैं जी। अब आप आ जाए जी इधर। कहता जी प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। एक बात कहता ओपन द सस्पेंस अकाउंट। जितनी भी किस्म के सवालात इसमें से आ सकते हैं तकरीबन सारे ही कवर हैं, एक को छोड़ के, प्रॉफिट और लॉस नहीं इसने बनवाई, उसको छोड़ के। कहता नेम द टाइप ऑफ एरर। ये अभी नहीं हम कर सकते, ये मैं आपको थ्योरी पढ़वाऊंगा। कहता रिकैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। कहता प्रिपेयर द बैलेंस शीट। जी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है अब आपने। सबसे पहले जी इधर आए, सबसे पहले जनरल एंट्रीज होंगी, क्या होंगी बच्चों जी? सबसे पहले रिक्वायरमेंट ए फुल फिल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? साथ साथ करते जाएंगे ना, साथ साथ मैं सारे काम इकट्ठे साथ साथ कर रहा हूँ जी। इधर आए जी, सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है, नेट प्रॉफिट पर इम्पैक्ट भी लेना है, और रिकैलकुलेट भी, और बैलेंस शीट भी। मैं जनरल एंट्रीज इधर करूंगा, इधर पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ओके बच्चों जी, पहली रिक्वायरमेंट जनरल एंट्रीज की वो मैं उधर कर रहा हूँ, और सस्पेंस अकाउंट भी उधर ही बना लेता हूँ। मैं इधर सबसे पहले इधर जो लिखूंगा वो लिखूंगा ई रिक्वायरमेंट। क्या लिखूंगा बच्चों? ई रिक्वायरमेंट जी। एंटिटी का नाम बताएं जल्दी से, शाबाश जी। जी नहीं है, चलें ठीक है जी। बस आप उसने जो कहा जी प्रिपेयर बैलेंस शीट, इधर बैलेंस शीट जो है ना जी,
बैलेंस शीट कब बच्चों? एज ऑन क्या जी? 30 2000। अच्छा जी, जी बच्चों फिर इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट बताइएगा कौन से रिक्वायरमेंट में है? डी। जी इंपैक्ट ऑन, उसने क्या कहा जी? रिकैलकुलेट। जी लिखें जी, रिकैलकुलेशन ऑफ, यहां जो मर्जी लिख लें, रिकैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अच्छा जी, जी मेरे भाई ये बात समझे हैं? बात समझ के मेरे भाई? अच्छा सर, और सस्पेंस अकाउंट भी बना लेंगे, चलें वो भी इधर ही बन जाएगा, जगह है जी। इधर आ जाएगा। कौन सी रिक्वायरमेंट है यार इसकी? है बी। जी बच्चों ये आ जाएगा सस्पेंस नहीं, सस्पेंस, डेबिट और मेरे भाई क्रेडिट। डन जी, और डन। अब आप ऊपर आए, ये देखें जी उसने आपको बैलेंस शीट गलत वाली बना के दी है। क्या दी है बच्चों? गलत वाली बैलेंस शीट बनी हुई है। आप क्या करेंगे इसमें? देखें जी, इसमें देखें, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। जो गलत वाली बैलेंस शीट है एज इट इज उधर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? गलत वाली बैलेंस शीट एज इट इज क्या कर लोगे बच्चों? आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे जी। लैंड एंड बिल्डिंग सबसे पहले क्या आता है जी? नॉन करंट एसेट्स। सबसे पहले क्या आता है बच्चों? नॉन करंट एसेट्स। इसमें क्या आएगा? बोलें शाबाश। लैंड, बोले एंड जी। बैलेंस शीट के अंदर बच्चों ये बुक वैल्यू से आती है, हमेशा याद रखिएगा। ये बुक वैल्यू से आनी है, हमेशा याद रखिएगा। बताएं उसने क्या दिया हुआ जी? लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट जो है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो कितना है जी? याद रखिएगा ये हमेशा हमेशा बुक वैल्यू से आएगा बैलेंस शीट। अगर अलहदा भी लिख दिया आपने कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है जो गलत है उसको लिखते जाएं, एंड पे इधर सही वाली फिगर्स आ जाएंगी। सही है ना? ये आपने अभी इस तरह साइड पे करके लिखनी है जो गलत बैलेंसेज हैं जी। जब आपने, जिन्होंने इंट्रो पढ़ी है और जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्होंने परेशान नहीं होना। जिन्होंने इंट्रो पढ़ी है तब उधर आपने जिनसे भी पढ़ी उन्होंने आपको बताया होगा कि ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस से क्या बना होगा बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बच्चों अब ट्रायल तो नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद ही आ गई है, बैलेंस शीट है। तो जो गलत बैलेंस है पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा तो आगे चलेंगे ना। भाई बात समझे हैं? अच्छा जी, अब बच्चों प्लांट आ गया जी। प्लांट 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 जी। कितने से बोलने शाबाश? 1 लाख। इसका बताएं कॉन्ट्रा कितने? अच्छा नेक्स्ट बताएं जी। जी जी। अच्छा इसका मतलब फिर थोड़ी जगह छोड़ें, कोई और ना आ जाए। फिर कोई और आने का मतलब कोई और एसेट ना आ जाए लॉन्ग टर्म वाला, नॉन करंट जी। इधर क्या आ जाएगा भाई? स्टॉक। बस स्टॉक लिखना काफी है। कितने का बच्चों? आपने इसे स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है, एंड पे नहीं लिखनी चीजें जी। बच्चों अगर तो इसमें एडजस्टमेंट कोई ना हुई तो ओके, यही एंड पे चला जाएगा, यही आपका सही बैलेंस आ जाएगा। नहीं तो एडजस्टमेंट करके लिखेंगे। फिर क्या आ जाएगा? फिर क्या आ जाएगा? और फिर डेटर्स कितने हैं? और फिर कितना? फिर जी जी। अच्छा प्रीपेड कितना? और कुछ नहीं? आपने एहतियातन 1-2 लाइन छोड़ देनी है, कुछ और भी आ सकता है ना, ये तो गलत है। अच्छा फिर क्या आता है बच्चों? फिर क्या आता है? अच्छा जी, अब उसने क्या दिया है हम जगह छोड़ देंगे। आपको पता है ना इक्विटी आती है, फिर क्या आती है बच्चों? इक्विटी।
ये इंडिविजुअल की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो सबसे पहले आ जाएगा बच्चों ओपनिंग कैपिटल, फिर क्या आएगा बच्चों नेट प्रॉफिट। गलत वाला या सही वाला? सही वाला बच्चों, सही वाला। इन्होंने जो दिया वो गलत है, वो आपने सही करना है। वो सही वाला इधर से इधर लिखेंगे। फिर नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस रिक्वायरमेंट में करनी है? रिक्वायरमेंट डी से एज इट इज उठा के लिख देंगे ना। इधर तो गलत है, गलत थोड़ी लिखना है आपने। फिर क्या आता है? लेस ड्राइंग्स। ये हुई तो आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये ऐड होता है और ये क्या होता है बच्चों? आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। अच्छा जी, फिर क्या आता है बच्चों? फिर क्या आता है बोलें जी? नॉन करंट लायबिलिटीज हैं कुछ? मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा। नॉन करंट में है कुछ? नहीं। तो क्रेडिटर है, ठीक है। प्रीपेड क्रेडिटर्स जी, चलें बहरहाल क्रेडिटर। नॉन करंट में नहीं है तो बस जगह छोड़ दें, बस लिख दें और कुछ भी नहीं है। इधर आ जाएं जी। इधर क्या आएगा बच्चों? क्रेडिटर। और क्रेडिटर कितने का? 17,000। और जी कितने की? और कुछ? बस यही था, और बस यही था। अच्छा, और इधर देखें बच्चों, इधर देखो, ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा, ये ट्रायल बैलेंस, सॉरी, ओहो, ये बैलेंस शीट नहीं है, सॉरी, ये ट्रायल बैलेंस है। क्या है बच्चों? मादरत, ये ट्रायल बैलेंस है। क्या है? बैलेंस शीट होती तो बच्चों, बैलेंस शीट में तो नॉन करंट एसेट वो सारी चीज़ें आ रही होती है ना। ये ट्रायल है। क्या है? ये ट्रायल है। ये देखें, ये डेबिट बैलेंस। ये क्या बच्चों? ट्रायल बैलेंस। हमेशा जो है बच्चों उसका जो बैलेंस इधर आ रही होते हैं वो आपने उनको हमेशा क्या बनाना होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। क्या बनाना होता है? ये ट्रायल है। क्या है बच्चों? अच्छा जी, ट्रायल के अंदर ना इनकम एंड एक्सपेंस सेपरेट नहीं आ रहे, बल्कि प्रॉफिट उन्होंने लिख दिया इधर। इनकम एक्सपेंस सेपरेट आने का मतलब होता है ना कि प्रॉफिट आप खुद निकाल लो, उन्होंने आपको निकाल के दिया इधर। और बात समझ गए हैं? अच्छा, कैपिटल के काउंट का तो आपने लिखवाया ही कुछ नहीं है। कितना? जी प्रॉफिट उधर लिखेंगे अपनी जगह पे। आप इधर आए नीचे बच्चों। ट्रायल मैच हो रहे? ट्रायल मैच हो रहे? ट्रायल मैच हो रहे? ट्रायल मैच ही नहीं है। ट्रायल मैच ही नहीं है बच्चों। बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है? कितने का डिफरेंस? 15,000 का डिफरेंस। किस साइड पे? आ नहीं रहा, मतलब डेबिट साइड कम है ना, तो डेबिट बैलेंस होगा। इसका कोई बैलेंस नहीं होता, दूसरों को देख के चलते हैं। नीचे पढ़े, कहता है सस्पेंस अकाउंट वॉज ओपनड फॉर द डिफरेंस इन द, कहता है जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है ना उसके लिए सस्पेंस अकाउंट। बताएं जी कितने का मसला है? अच्छा जी, और कौन सी साइड हल्की है? या इसको गिवन लिख लिया करें। क्या लिखा करें? गिवन है ये एंड पे जाके खत्म हो जाएगा। और मुझे बताएं, प्रॉफिट नहीं आपने लिखा कहीं भी, गलत वाला प्रॉफिट किधर लिखना है आपने? जी बच्चों, अनएडजस्टेड। क्या बच्चों? कितना? अब इधर आपने ऊपर लिख दिया एक ही दफा नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इधर दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि तब दो होते थे ना, दो के केस में इधर भी लिखते हैं इधर भी। कितना है बच्चों? कितना जी? 97,000। ये भी रुपीस में, और ये भी क्या बच्चों? इधर भी हम रुपीस में ही काम करेंगे। एक आप छोटा सा नोट लिख लें, एक छोटा सा नोट लिखें। जब भी हमें बैलेंस शीट, जब भी एडजस्टेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, लिखें, जब भी हमें एडजस्टेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जब भी हमें एडजस्टेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें प्रॉफिट की सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब भी हमें एडजस्टेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी तो हमें प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट है इधर, तो हमें नेट प्रॉफिट की सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
तो हमें नेट प्रॉफिट की सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों भला, क्योंकि बता सकते हैं भाई नेट प्रॉफिट किधर आएगा, बाकियों को तो इधर ही एडजस्ट कर लेंगे, इसके लिए सेपरेट कैलकुलेशन होती है ना, ठीक है ना। अगर नहीं करनी इधर ही प्लस माइनस करें, बहुत ज्यादा हो जाता है, वो मसला बनता है फिर। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनिएगा बच्चों, जिस चीज का डिफरेंस ना पता चल रहा हो, जिस चीज में डिफरेंस आ रहा हो डेबिट क्रेडिट में, वो किधर चला जाएगा, ठीक है। जिधर ना समझ आए सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस। अच्छा जी इधर आओ, जिधर खुद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दे उधर पंगे नहीं लेने, बात समझ गए आप। अच्छा जी शाह फैसल भाई इसको थोड़ा वॉल्यूम तेज कर दें। अच्छा कहता है जी फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड, कहता एक क्रेडिटर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद द रुपीज कितना बच्चों, कहता एक क्रेडिटर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद द रुपीज 3 मिलियन सेल इनवॉइस, माशाल्लाह, कहता विच हैड बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट। अब मुझे बताएं सबसे पहले सही एंट्री क्या होनी है जी, वही काम दोबारा करने पड़ेंगे ना, होश में आ जाए, होश में, वही काम दोबारा करने पड़ेंगे। अब ये आपकी मेन एंट्री होगी जो कि आप अपने पहले पेज के फेस पे करेंगे, और बताएं गलत क्या होगा जी, फिर आ जाएगा जी करेक्ट, और फिर क्या आ जाएगा बच्चों, इससे भी एक तगड़ा सवाल है, वो क्या उसका नाम है, इंशाल्लाह जुमे के बाद करेंगे, अल्लाह से दुआ भी मांगेंगे कि सही कर लें हम जी। जी मेरे भाई, और वैसे भी कहते हैं बारिश जब हो रही होती है तो दुआएं कबूल होती हैं, तो अल्लाह से अल्लाह ही मांग लेना चाहिए। अच्छा जी इधर आ जाए मेरे भाई, कहते एक क्रेडिटर्स अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, क्या डेबिट कर दिया बच्चों, कहता जी, और आगे देखें, कहता विद द रुपीज 3 मिलियन सेल इनवॉइस, असल में ये सेल थी, बताएं सेल की एंट्री क्या है, हम ना 1000 में कर रहे हैं जी, और बताएं जी क्या किया सेल्स जी मेरे भाई, जब ना अल्लाह मिल जाते हैं ना तो अल्लाह मखलूक को ना फिर आपके ताबे कर देता है। अल्लाह के साथ जब ताल्लुक़ बेहतर होता है ना बच्चों, फिर पता क्या होता है, जब मखलूक आपके ताबे होती है फिर आपके दिलों से मखलूक का डर निकल जाता है, फ़लाँ मुझे नुकसान पहुँचाएगा, फ़लाँ मुझे नुकसान पहुँचाएगा, इसका डर अल्लाह आपके दिलों से निकाल देते हैं। फ़लाँ के साथ मेरा ताल्लुक़ बिगड़ गया तो ये हो जाएगा, फ़लाँ के साथ ताल्लुक़ बिगड़ा तो ये होगा, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, MNA MPA के साथ, फ़लाँ के साथ, ये सारी ना मटीरियलिस्टिक बातें हैं। तो अल्लाह से जब ताल्लुक़ बेहतर हो गया, अल्लाह सारे काम आपके बनाएगा इंशाअल्लाह जी। आ जाएं बच्चों इधर ज़रा, आप मुझे बताएं होना क्या है, होना क्या है जी। हम अपने सारे मसले ना अपने आसपास वाले लोगों को बताते हैं, लेकिन अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। क्रेडिटर क्रेडिट होगा बच्चों, क्यों पसंद नहीं है भला, वो कहता है जी देने वाला तो मैं हूं, मुझसे कर ही नहीं रहे। और क्या उसका नाम है, मखलूक से जब हम डिस्कस करते हैं तो अपनी इज्जत नफ्स मजरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, किसी को अपनी बात बताते हैं, अपनी कमियां बताते हैं, अल्लाह को पसंद नहीं है। हम हर एक को अल्लाह ने इज्जत नफ्स दी है, क्या दी है बच्चों, वो मजरू होती है, और अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करते। लेकिन तो मेरे साथ करो ना, मेरे साथ खुल के गिले करो, शिकवे करो, जो करना है करो, दिल हल्का करो, अल्लाह से गिले शिकवे भी कर लें, कोई मसला नहीं, उससे नहीं करने तो किससे करने हैं। अच्छा जी डेटर मेरे भाई, डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। आप मुझे बताएं जी, आप मुझे बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ इसका प्रॉफिट और लॉस पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है। हाँ किस पे इंपैक्ट है, किस पे इंपैक्ट है, बैलेंस शीट पे होना है, ये बैलेंस शीट की आइटम है। सस्पेंस पे भी कोई इंपैक्ट नहीं है। बताएं जी डेटर कितने से बड़ा कम हुआ, बढ़ गया, कितने से, और साथ साथ लिखते जाएं एडजस्टमेंट नंबर, और जी और जी और बताएं क्रेडिटर भी कितने से बढ़ गए। अच्छा जी
जी वो ऐसे ही होना है ना। नेक्स्ट आ जाए, कहता द हीट गर्मी एंड लाइट अकाउंट हैड बीन क्रेडिटेड, कहता उसको क्रेडिट कर दिया, कहता जी विद कैश पेड रुपीस कितना, कहता कैश 1.5 मिलियन का पे किया कैश क्रेडिट, और कहता माशाल्लाह से साथ हीट एंड लाइट के अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। ऐसा होना चाहिए था। अच्छा जो किया पहले वो तो कर लो ना भाई, कैश कितने से क्रेडिट हुआ होगा, मैं 1000 में कर रहा हूं ना। अच्छा हीट एंड लाइट को क्या होना चाहिए था, क्या कर दिया, तो भाई फिर क्या आया होगा बताओ, खुद बताओ ना, ये तो कुछ भी नहीं आ रहा। हीट एंड लाइट एक्सपेंस को डेबिट होना चाहिए, उसने स्पेसिफिक कहा मैंने ये काम इस अकाउंट में कर दिया, और ठीक है तो मैंने कहा था इधर वैसे तो ना लिखा करें, लेकिन हम अपने समझने के लिए, चलो जी सस्पेंस भाई इधर हो जाओ थोड़ा सा जी। एक और भी बहुत बड़ा मसला है, वो मसला, अच्छा सॉरी, अच्छा इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा मसला है, आपने कभी नोट किया हो शायद। वो मसला ये होता है कि ना जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, हम एंड पे अल्लाह ताला के पास जाते हैं, फिर जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हालांकि होना तो ये चाहिए था सबसे पहले उसके पास जाते, पहले उससे दुआ करते, फिर आगे काम बनाते, सारे अपने काम खुद बन जाता। अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अपने सारे वसाइल इस्तेमाल कर लिए, वसाइल इस्तेमाल करें जितने करने हैं, लेकिन पहले उसके पास जाएं। चलें बहरहाल जी, अब बताएं बच्चों सही क्या होना था, हीट एंड लाइट डेबिट, और बच्चों कितने से जी, और बच्चों क्रेडिट क्या होना था। आप बताओ बच्चों क्या करना है, बोलो शाबाश बच्चों। कैश और कैश, इधर भी क्रेडिट इधर भी क्रेडिट, कोई इख्तलाफ है, कोई इख्तलाफ नहीं है। ये सस्पेंस इधर आना चाहिए, नहीं, क्या करें, कितने से, और अब इधर मुतवज्जे हूं एक मिनट, क्या ये हीट एंड लाइट ये क्रेडिट होनी चाहिए थी, इसे डेबिट करो, लेकिन एक दफा इधर भी देख लो ये भी डेबिट है, इसे एज इट इज रिकॉर्ड करो, इसको उल्टा दो, तो हीट एंड लाइट कितने की आ जाएगी मेरे भाई, जी। अच्छा जी, अब आपने इस एंट्री को देखना है, और सबसे पहले देखें प्रॉफिट और लॉस पे कोई इंपैक्ट है, ये डेबिट साइड पे आ रही है, हीट एंड लाइट एक्सपेंस है ना बच्चों। जब प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे आती है तो प्रॉफिट कितने से जी, 3000 से क्या हो गया बच्चों, और एडजस्टमेंट नंबर बताएं, अच्छा और बताएं, बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, बैलेंस शीट की कोई आइटम नहीं है जी। सस्पेंस में चले जाएं, बताएं क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट नंबर जी, जी भाई नेक्स्ट आ जाएं। कहता जी मिस्टर ए गोंदल साहब हैड बीन क्रेडिटेड, इनको क्रेडिट कर दिया, विद द चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर आई गोंदल साहब फॉर, अच्छा ये स्पेल का मसला है तो आपने नाराज नहीं ना, कोई ये ना कास्ट भी होती है, फॉर ₹8 मिलियन। कहता दोनों क्या है बच्चों, दोनों क्या है बच्चों, अच्छा पहले तो ये बताएं सही एंट्री क्या होनी थी। अच्छा असल में मसला पता क्या हुआ होगा, इधर देखें, एक ये बिजनेस का एक ये डेटर है, एक ये है, इनसे भी पैसे इनसे भी पैसे बिजनेस ले लेने और इनसे भी लेने, तो इनको कम करने की बजाय इनको कम कर दिया। अब ये गलती तो है, लेकिन बच्चों बैलेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, इसे कहते हैं जी क्या उसका नाम है रॉन्ग अकाउंट सेलेक्ट कर लेना। लेकिन ये प्रिंसिपल एरर नहीं है, अभी मैं पढ़ाऊंगा ना इंशाल्लाह आपको एरर्स के नाम, तो ये प्रिंसिपल ही गलती नहीं हुई, हाँ लेकिन गलती तो है ना बच्चों, उसको सही तो करना पड़ेगा ना। हाँ बैलेंस 8 मिलियन से ही कम करना था, उतने से ही किया, वो मसला नहीं है, लेकिन देखे ना इन्होंने 8 मिलियन दे दिया बिजनेस को, इनके बैलेंस को कम करने की बजाय इनके बैलेंस को कम कर दिया, तो इनकी तो लुट से देखे ना, ये तो गलत हो गया। फिर ये तो बैठे बैठाए क्या कहते हैं 8 मिलियन इनके अकाउंट से कम, और इन बेचारों को फिर कह रहे हैं सर आप दोबारा पैसे दें,
ये मुनासिब नहीं है, ठीक है। अच्छा आप बताएं, मुझे बताएं असल में एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अच्छा वैसे तो डायरेक्ट एंट्री कर लेना मिस्टर, ये गोंदल साहब जो हैं ए वाले जो हैं, ए वाले, इनको क्या करना है बच्चों बताओ? कहता हैड बीन क्रेडिटेड, इनको क्रेडिट किया, करना इनको था। तो बच्चों जिसको गलत कर दिया उसको बढ़ा दो, दूसरे को डायरेक्ट ही कर लो। लेकिन चलो मैं आपको पूरी एंट्री कर देता हूं। इधर देखें, होना था बच्चों कैश या बैंक कितने से डेबिट? 8000 से। और किस गोंदल साहब को करना था? जी। कर क्या दिया जी? क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था? गोंदल साहब कौन से? आई वाले। अब क्या करें? ऐसे ही हुआ ना, नाम आगे पीछे तो नहीं हो गए। अच्छा आप मुझे बताएं, ये दोनों कट गए आपस में, मुझे बताएं अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें भाई? इसको नहीं होना चाहिए था ना, इसके बैलेंस को। अच्छा इस वजह से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं आया जी। जी एक रिसीवेबल को बढ़ाना था किसी और, कम करना था किसी और को कर दिया, तो मसला तो नहीं है, लेकिन बैलेंस में नहीं है मसला, लेकिन मसला है। हाँ मसला तो है ना, लेकिन मसला नहीं भी है बैलेंस में। कभी कभी यही नहीं ज़िंदगी में समझ आ रहा होता कि असल में मेरे साथ मसला क्या है, एम ही बंदा टेंशन में होता है जी। आप मेरे भाई इधर आए, आप इधर आए बच्चों, इधर आए। क्या इसका कोई प्रॉफिट और लॉस में इंपैक्ट है? मैंने एक दिन मशवरा दिया था कि मसले को लिख लिया करो, मसला वैसे ही हल हो जाता है, असल में मसला होता ही नहीं है। अच्छा ये देखें, इसका कोई प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट है? नहीं। क्या सस्पेंस अकाउंट पे? हाँ इधर देखें, दिल को तसल्ली देने के लिए गालिब ये ख्याल, अच्छा नहीं, अच्छा एक मिनट, एक दफ़ा डेटर को बढ़ाना है, एक दफ़ा कम करना है, तो होना तो कुछ भी नहीं है यार। चलो वैसे आपकी अगर दिल कर रहा है आप करने को तो कर लो, ठीक है ना। अच्छा ये करना है आपने, एग्जामिनर को पता चले कि इस बच्चे को पता है ये आप कर देंगे एडजस्ट। अब ये ना कहना सारी ऐसा हुआ है सोल्यूशन में या नहीं। ये ट्रांजैक्शन नंबर, एडजस्टमेंट नंबर क्या होगी बच्चों? पहले मुझे ये पढ़ाने दें, ये 5 वाली, ये जरा आसान है। कहता परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न की बात कर रहे हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट ऐड कर लें, परचेज रिटर्न अकाउंट लिख लें इधर, ये परचेज रिटर्न की बात कर रहे हैं। और वैसे भी सस्पेंस है ना, तो उसमें गया होगा ना दूसरा इंपैक्ट। कहता हैड बीन ओवरकास्ट बाय रुपीज कितना बच्चों? बताओ बच्चों क्या एंट्री करनी है? तो डायरेक्ट एंट्री करो, डायरेक्ट एंट्री। अच्छा सुने, परचेज रिटर्न ओवरकास्ट है ना, तो परचेज रिटर्न क्या होती है बच्चों? डेबिट, सॉरी परचेज रिटर्न क्रेडिट होती हैं। अच्छा आप देखें, जब इसको ओवरकास्ट है, कम करूंगा तो क्या हो जाएंगी? और क्रेडिटर की तरफ ना भज पे ना, वो क्या उसका नाम है? सस्पेंस अकाउंट है। क्या है बच्चों जी? और सिर्फ परचेज रिटर्न, और बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई आप मुझे बताओ, शाबाश जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। क्या बताना है भला आपने बच्चों? बताओ, ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, ये किस साइड पे आ रही? डेबिट साइड पे। बताएं जी, इससे डेबिट साइड पे अगर आ रही तो प्रॉफिट क्या होगा? एडजस्टमेंट नंबर कितने से? सस्पेंस अकाउंट में जी। आप मेरे भाई आगे आ जाएं जी, किधर देखें, मेरी बात समझें। मैं प्रॉफिट में इधर कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, जब उसकी सेपरेट आप स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसको सही करो, वो एज इट इज इधर आ जाएगा ना। नहीं समझ रहे बात? वो एज इट इज इधर लिख देंगे। अगर ये स्टेटमेंट ना बनाता, ना वर्किंग इधर सेपरेट करते, ये तो खैर मेन रिक्वायरमेंट है, तो आप एक दफ़ा 3000 से प्रॉफिट इधर कम करते, फिर इधर 7000 से क्या करते बच्चों?
लेकिन इस तरह ये मशवरा नहीं है, रिकमेंडेड नहीं होता, ये सेपरेट वर्किंग ही करते हैं। आखिरी ट्रांजेक्शन देखें, ये इसने ना असल में ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2002 में आया हुआ है बहुत अच्छा, सारी चीज़ें सवाल के अंदर मौजूद हैं, इसलिए ना अंग्रेज़ी का मसला है इस सवाल में। ये ट्रांजेक्शन नंबर कौन सी है बच्चों भला? 4 में। हालांकि ये ट्रांजेक्शन बहुत आसान है, लेकिन वो अंग्रेज़ी आगे पीछे बस घुमाई हुई है इन्होंने। ये देखें, कहता जी द इंश्योरेंस अकाउंट, किसकी बात कर रहा है? अकाउंट आगे लफ्ज लिखा है सिर्फ इंश्योरेंस की। कहता कॉन्टेन्ड अ क्रेडिट एंट्री, यानी इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक्सपेंस की बात कर रहे हैं ना। कहता कॉन्टेन्ड अ क्रेडिट एंट्री, यानी इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस के अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट। कहता फॉर इंश्योरेंस प्रीपेड ऑफ रुपीज, बच्चों कितने से? 5 मिलियन से। कितने से बच्चों? देखें, एक था प्रीपेड एक्सपेंस, क्या था बच्चों? असल में एंट्री होनी चाहिए थी बच्चों क्या? कैश, क्रेडिट और प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, अब हो क्या गया जी? इंश्योरेंस को क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी, एक्सपेंस को। कहता बट द बैलेंस हैड नॉट बीन कैरिड डाउन। कहता जी बैलेंस कैरी डाउन ही नहीं हुआ, ये वो बैलेंसिंग एरर है। क्या है बच्चों? कहता एन हैंस हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द अबव। सारी बातें छोड़ें, क्या होना था क्या नहीं, सब छोड़ें, बड़ी सिंपल सी बात कर दें। एक प्रीपेड एक्सपेंस किताबों में आना था, इसकी ना अंग्रेजी कोई इतनी अच्छी नहीं है, बस सिंपल बात बता दें। एक प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस किताबों में आनी थी, वो नहीं आई। बस सिंपल एंट्री बताएं, इस स्टेटमेंट को बेहतर होना चाहिए था, जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे बताएं बच्चों, एक प्रीपेड इंश्योरेंस किताबों में आनी चाहिए थी बच्चों, उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। अब क्या करना है बताओ? शाबाश, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कर दोगे और बैलेंसिंग एरर है, क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट किसे करोगे? सस्पेंस अकाउंट को। डायरेक्ट एंट्री करें जी। आए इधर, बस इस एंट्री को ज़्यादा नहीं, इसमें मैंने पहले बताया, थोड़ा सा इसको वजाहत करनी चाहिए थी, असल में कहानी क्या चली, क्या हुआ। अच्छा जी, डायरेक्ट बताएं, डायरेक्ट बस इसके साथ लिखें, इसके साथ लिखें। ये कुछ सालों में इस तरह की ऐसी अजीब सी एंट्री आती होती है। इधर लिखें अंग्रेजी में, लिखें जी, ए लिखें प्रीपेड इंश्योरेंस को किताबों में आना चाहिए। लिखें प्रीपेड इंश्योरेंस को किताबों में आना चाहिए। एक प्रीपेड इंश्योरेंस को किताबों में आना चाहिए, ठीक है, लिख आना चाहिए, उसका बैलेंस, और ब्रैकेट में लिखें उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो भाई नहीं हो रहा तो ओपनिंग में भी नहीं आया होगा ना, बड़ी सिंपल सी बात है। नहीं, मेरी बात समझ नहीं रही मेरा ख्याल आप। अच्छा जी, ये नहीं लिखना, इधर आए। प्रीपेड बोलें कितनी भाई? 500,000 होगा ना। क्रेडिट क्या होगा बच्चों? बैलेंसिंग एरर। जी जी बच्चों बताओ जी, प्रीपेड इंश्योरेंस आनी चाहिए किताबों में। क्या ये बैलेंस शीट की आइटम है? तो इधर नहीं आ रही ना, ये स्पेसिफिक करंट है, तो इधर ऐड कर दें। फिर आपको मशवरा दिया था, आपने एसेट्स नॉन करंट में भी 1-2 लाइन छोड़नी है, करंट में भी 1-2 लाइन छोड़नी है। हो सकता है कोई ऐसी आइटम हो जो कि ना आ रही हो, और बात समझे हैं। प्रीपेड बच्चों कितना भाई? और बताएं, और बता दें। देखें ना, असल में मेरी बात सुने, अगर आपको मजीद लॉजिकली समझना है तो इधर देखो बच्चों। जब स्टार्ट में सुने, आपने क्या किया होगा? बोले शाबाश, एडवांस में पेमेंट कर दी होगी, कैश क्रेडिट किया, और उसूलन प्रीपेड को डेबिट करना चाहिए था, ऐसे ही होगा ना। लेकिन आपने क्या किया होगा? बोले एक्सपेंस, ऐसे नॉर्मली होता है ना, एक्सपेंस डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट किया। लेकिन अब जितने महीने का काउंटिंग पीरियड के एंड पे एक्सपेंस बनता है वो तो ठीक है, बाकी फिर क्या होगा बच्चों? प्रीपेड होगा ना। लेकिन अब वो तो क्रेडिट एंट्री तो होनी थी, वो तो सिंपल सी बात है। अब जितने का हो गया वो तो एक्सपेंस को क्रेडिट करना है ना, वो तो ठीक किया उन्होंने।
असल में डेबिट करना था किसे, प्रीपेड को। फॉर एग्जांपल जी 12 महीने का एडवांस में रेंट पे कर दिया, इंश्योरेंस पे कर दी, हालांकि बनती 10 महीने की थी, 2 महीने की मैं अपनी तरफ से अज्यूम करता हूँ 5000 बनती है, 1 महीने की 2500। अब बच्चों क्रेडिट तो इंश्योरेंस ने होना ही है इस 5000 से, डेबिट किसने होना है, डेबिट किसने होना है, प्रीपेड ने ना। वो प्रीपेड जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, और बात समझ गए हो। तो अब आप प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या कर दो, डेबिट करो, और सस्पेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है कितने से, कितने से भाई, ट्रांजैक्शन नंबर 8 से 5 से आएगा ना। अच्छा जी, अच्छा इसका प्रॉफिट और लॉस पे कोई इंपैक्ट, पहले ये बताएं, ये आएगा तो इसको इधर लेके जाऊंगा ना जी। कितना आता है बच्चों जी, 80। अच्छा ये तो 10,000 चलेगे ना इधर से। अब इधर आके नेट प्रॉफिट में बताएं कितना एडजस्टेड आना है, इधर आके एज इट इज लिखते ना 87,000। ड्राइंग्स हैं नहीं है, और ये ओपनिंग तो एज इट इज ही आ जाता होता है बच्चों इधर। अच्छा अब सारी चीजें एडजस्ट हो गई, देखें ये भी एंड पे क्लोज हो गया होगा, देखें ना इसका बैलेंस भी सिफर होगा ना। इसका तो आना ही नहीं चाहिए कोई भी बैलेंस, खैर रियल है। अच्छा जी आप देखें जी, आए जी इधर, इधर कितना आया बोलो शाबाश, इधर कितना आया, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो तो अल्लाह का शुक्र करे ना, एज इट इज चेपते जाएं बस। स्टॉक में कोई मसला नहीं है जी। जी इधर डेटर के बैलेंस में बता दें 18,000 आएगा। बैंक जी, बैंक बैंक जी, प्रीपेड रेंट बच्चों, और इधर टोटल एसेट्स तो जरा हल्के से बताएं जरा, आपने वैसे पेपर में नहीं करने होते ये टोटल शोटल, टाइम नहीं होता इतना, बताइएगा। 304। अच्छा जी भाई ड्राइंग्स नहीं है, और ड्राइंग्स नहीं है, ये क्लोजिंग कैपिटल कुपिटल के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना, लेकिन मुझे बता दें अब 15। अच्छा जी आप बताएं जी, नॉन करंट लायबिलिटीज भी नहीं है, ये बता दें जरा क्रेडिटर्स कितने के हैं, 20 के जी। और बताएं जी ये कितना है जी, एक्रूड सैलरीज बताएं जी। टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी कितनी है, टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी बता देना। ले सर मुबारक आप सबको। अच्छा जी ठीक है बच्चों। अच्छा अब जो है एक इससे तगड़े वाला सवाल करेंगे, जरा है आसान, लेकिन उसमें आसान इतना मसला नहीं है ये, लेकिन बड़ा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, जिसके अंदर प्रॉफिट भी बनवाया उसने, प्रॉफिट लॉस भी बनवा लिया, यानी एडजस्ट करवाया उसने, सस्पेंस भी बनवा लिया, जनरल एंट्रीज भी करवा ली, बैलेंस शीट भी बनवा ली। वो सही है मेरे भाई, सही है। चलें जी ये लेक्चर इधर तक ही रखते हैं, और टेस्ट सुन लीजिए जो आपका होना है, करेक्शन ऑफ एरर्स होना है बच्चों, ये तो कंफर्म है। और इसमें पहले ही बता दूं, जितना जो पीछे पड़ा होगा ना IAS 23, IAS 20, उसमें आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का इम्पैक्ट क्या है। मैंने गलत एंट्रीज, गलत एक ऐसा इंशाल्लाह सवाल बनाना है जिसके अंदर ना उसने बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज ही नहीं किया होगा, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उसने उसकी फेयर वैल्यू सही तरह अपडेट ही नहीं की होनी, इस तरह के मसले मसाइल होने हैं, वो कर लेंगे आप इंशाल्लाह, कोई इतना मसला नहीं है। एक अच्छा सवाल ये होगा, बाकी ये तो है ही है, बाकी भी इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि थ्योरेटिकल शामिल कर देंगे, ठीक है जी, वो आपको बता देंगे। चलें ठीक है जी, कोई थ्योरेटिकल IAS 16 में से या मिक्स करके बता देंगे आपको, ठीक है। लेक्चर ख़त्म, अल्लाह हाफिज़।